अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर ज़ोया काजी। और जैसा कि आप जानते हैं कि अलसातियत तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मैंने हमेशा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दी हैं और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दी है कि आपके प्रॉब्लम किस तरीके से हल हो सकते हैं, आप उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको बताया है। आज भी जिस प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है प्रेगनेंसी के बाद स्पॉट्स लगना। मतलब कुछ ख़वातीन होती हैं जो प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद मतलब उनको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जस्ट स्पॉट्स लगते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद मिसकैरेज हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से ये स्पॉट्स लगते हैं। वो वजह क्या है, वो इन्फेक्शंस क्या है, इनका ट्रीटमेंट क्या है, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं, साथ ही साथ इसको लाइक भी करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं आपको बता दूं कि जब ख़वातीन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं उसके बाद उनको बहुत ही एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर किसी को ब्लीडिंग स्पॉट लग जाता है तो उसकी वजह ये हरगिज़ नहीं होती कि भाई मिसकैरेज हो गया। उसकी कई और रीज़न्स होती हैं, जैसे कि उनके विजाइना में वेसल्स होते हैं, वेन्स होती हैं। बच्चादानी में जब बच्चेदानी की वॉल के साथ लग जाता है और उसको वो वहीं पे ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, तो उस ग्रोथ की वजह से उसमें जो वेसल्स होते हैं, वेन्स होती हैं, वो फट जाती हैं। इस सूरत में भी आपके मतलब ब्लीडिंग स्पॉट लग सकता है। उसके अलावा जो है आप इसके इन्फेक्शंस जो हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, लाइक दैट सर्वाइकल इन्फेक्शन है, इसकी वजह से आपको ब्लीडिंग स्पॉट लग सकता है। एसटीडी इन्फेक्शन जिसमें क्लाइमेटिया, गोनोरिया टाइप है, इसमें भी आपको ब्लीडिंग स्पॉट लग सकता है। यूटीआई प्रॉब्लम में भी, इन्फेक्शन में भी हो सकता है। लेकिन ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये ट्रीटेबल है, इनका ट्रीटमेंट हो सकता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। किस सूरत में आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए वो ये है कि जब आपको स्पॉट लगे और उसके बाद आपके पेट में क्रैम्प्स आना शुरू हो जाए तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये क्रैम्प्स आम नॉर्मल पीरियड रूटीन से ज़्यादा हों तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इस सूरत में मिसकैरेज हो सकता है। या फिर उस सूरत में डॉक्टर के पास फ़ौरन जाना चाहिए जब आपको स्पॉट लगे और कुछ ही देर बाद आपकी ब्लीडिंग का फ्लो बढ़ गया है, आम पीरियड्स की रूटीन से भी ज़्यादा हो गया है, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस सूरत में भी मिसकैरेज हो सकता है। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को फेस कैसे किया जाता है, इनको किस तरीके से हैंडल करना है, वो आपको हमेशा अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग के बगैर आप अपनी प्रेगनेंसी को कंप्लीट नहीं कर पाते। कुछ ख़वातीन होती हैं जो घर पे कहती हैं जी हाँ ठीक है, हमारी प्रेगनेंसी ठीक है, बच्चा ठीक होगा। जब हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और डॉक्टर से रजू नहीं करते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो बच्चे की ग्रोथ से जुड़ी हुई होती हैं, कि हमारी टेंशन लेने से बच्चे की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है, जिस पर हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं और 6 मंथ में 7 मंथ में जाके कह देते हैं कि हमें हरकत फील नहीं हो रही है, बच्चे की मूवमेंट महसूस नहीं होती है, तो क्या किया जाए। तब डॉक्टर बताते हैं जी इसकी तो ग्रोथ ही नहीं हुई, या बच्चा IURG है। तो बहुत सारी ख़वातीन को इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इन मसाइल से बचना चाहते हैं तो प्रॉपरली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, प्रॉपरली अपनी डाइट की तरफ ध्यान दें, प्रॉपरली एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दें, प्रॉपरली अपने वर्क का जो चार्ट है वो बनाएं कि किस वक्त आपको क्या खाना है, किस वक्त आपको क्या काम करना है, किस वक्त आपको रेस्ट करना है। तो इसको 9 माह तक आप प्रॉपरली मतलब कम से कम 6 से 7 बार डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। अगर आपको दरमियान में ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे स्पॉटिंग आना, मतलब क्रैम्प्स की सूरत में या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की सूरत में, तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। और साथ साथ मेडिकेशन भी अपनी जारी रखें, अपनी हेल्थ के लिए अपनी डाइट को भी मद्देनज़र रखें और बहुत सारी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखें। मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, आपकी मज़ीद प्रॉब्लम्स का हल लेकर आते रहेंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।